नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर बंसल हेयर रिबन नेचुरोपैथी सेंटर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप लोग हमसे अक्सर पूछा करते हैं कि हमारी जो मेडिसिन्स हैं वो कहां से आती हैं, किस तरह की मेडिसिन हम आप लोगों को देते हैं। तो चलिए आज हम उसी प्रमाण की खोज में निकले हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी के जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, जो इस तरह के प्रश्न आप लोग करते हैं, उनका भी हमें एक उचित जवाब प्रमाण के साथ देना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज हम अपने औषधीय क्षेत्र की तरफ, जो हमारा ही नहीं भारत की सनातन परंपरा का, आयुर्वेद का सबसे बड़ा खजाना जिसको बोलते हैं उत्तराखंड, जहाँ पे भांति भांति की जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं, हम उस तरफ प्रस्थान करते हैं। और इसी क्रम में अब हम अपनी यात्रा, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि हम गाजियाबाद के टोल से प्रारंभ कर रहे हैं और यहाँ से हम जो हाईवे सीधा मुरादाबाद रुद्रपुर की तरफ जाता है हल्द्वानी के लिए, उस मार्ग से हम एंट्री कर रहे हैं और हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। देखिए, हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं, हालांकि ये सफ़र बहुत लंबा है, बहुत लंबे समय तक बोलना भी उचित नहीं है, बस नट सेल में एक सूक्ष्म रूप में इतना ही कहना चाहेंगे कि हम आपको इस यात्रा के दौरान मुख्य बातों से अवगत भी कराएंगे। साथ में आपको अपना सारा सेंटर, किस तरीके से हमारी मेडिकल जड़ी बूटियाँ, हम हर्ब्स को वहाँ पे उगाते हैं, उसको किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, कौन कौन लोग हमारे साथ इस मिशन में जुड़े हुए हैं, वहाँ देखभाल के लिए कौन कौन लोग हैं, उन सब के बारे में हम आपको आज इससे अवगत कराएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम पहुंच चुके हैं नैनीताल की सीमा में। यहाँ से नैनीताल बहुत निकट है और अब आप देख पाएंगे कि हम वन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये वन क्षेत्र बहुत ही रमणीय स्थान है और यहाँ पर, जैसा कि जिम कॉर्बेट का जो एरिया है रुद्रपुर का, जो लोग गए हों उन्होंने देखा होगा कि वहाँ जंगली जानवर, एक अच्छा हमारा रिजर्वायर बना हुआ है। हम इस मार्ग से होते हुए सीधे अपने सेंटर की तरफ जाएंगे। यहाँ से नैनीताल करीब 18 किलोमीटर है और उसके बाद जो यात्रा में आपको बीच बीच में पड़ाव मिलेंगे, उन पड़ावों पर हम आपको अवगत कराते जाएंगे। एक बात मैं उन सभी दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये दुर्गम पहाड़ी रास्ते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें सुरक्षा का और अपनी गति का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो लोग प्लेन में रहते हैं कई बार नहीं आ पाते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक पहाड़ों को, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो यहाँ पे ड्राइव करना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी जिनको अनुभव नहीं है वो लोग कई बार मुसीबत का सामना भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो आपको अपनी गति की सीमा का ध्यान रखना पड़ता है, दूसरा यातायात के नियमों का। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं पहाड़ों के ड्राइवर, तो आपको जब भी आप कभी यहाँ पर आएँ तो कृपया अपनी गति, यहाँ के नियमों को जान लें कि किस तरह से पहाड़ पे गाड़ी चलाई जाती है। यहाँ पर ओवरटेक करने के भी खास नियम हैं। जैसे मैदान में आप कहीं से भी राइट लेफ़्ट ओवरटेक करते हैं, बट पहाड़ों में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ हैं। सड़कें, बहुत मार्ग जितने भी बने हुए हैं बहुत दुर्गम हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, तो उस पर आपको काफ़ी कंट्रोल के साथ अपने वाहन को चलाना है। ठीक है, हम आगे चल के आपको बताते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। तब तक आप सफ़र का आनंद लीजिए। धन्यवाद। देखिए, इसी क्रम में चलते चलते अब हम काफ़ी अपने स्थान के नज़दीक आ चुके हैं और जैसा कि आप को सामने एक बोर्ड लगा दिख रहा होगा, इस बोर्ड में अब यहाँ से जो अल्मोड़ा है करीब 70 किलोमीटर है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पाएंगे। और हम आधी से ज़्यादा अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। रास्ते में आपको बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर घूमने के पर्यटक स्थल भी हैं, जिसमें सबसे अच्छा एक पायलट बाबा का मंदिर पहले पड़ता है, उनका आश्रम बना हुआ है, बहुत रमणीक भव्य आश्रम है। तो जब भी आप आते हैं तो वहाँ आके आप दर्शन कीजिए। और फिर हम देखिए सामने आपको सुंदर सा आश्रम दृष्टिगोचर होगा और फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ से करीब भोवाली से 6-7 किलोमीटर आगे आपको बाबा नीम करौली धाम मिलेगा, जो गुरुजी का आश्रम है। और
आपको तो पता ही है, जुकरबर्ग जैसे बड़े बड़े एप्पल के भी स्टीव जॉब वगैरह ये सब लोग उनके शिष्य हैं और रहे हैं, और सब लोग बाबा को बहुत मानते हैं। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि विराट कोहली भी अनुष्का के साथ में यहाँ बाबा के दर्शन करने आए थे और आशीर्वाद लेकर गए, और तब से आप जानते हैं कि क्रिकेट में वो छक्के चौके लगा रहे हैं, सेंचुरी बना रहे हैं। तो इस तरह के इतने पावन धाम, इतना पावन भूमि है ये, तो इसको देवभूमि भी कहते हैं इसीलिए, क्योंकि देवताओं का यहाँ पर वास है। और जगह जगह आपको यहाँ कंदराओं में बहुत सारे साधु संत आश्रम और तपस्या करते हुए लीन पाए जाते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है, जब भी आइए मैं तो कहूँगा कि आप सबको कम से कम एक बार तो यहाँ अवश्य आना चाहिए। देखिए ये 2 रास्ते हैं, जहाँ से एक रास्ता नैनीताल को जाता है, दूसरा अब आगे हमारे अल्मोड़ा के लिए निकलता है। दुर्गम रास्ते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि रास्तों पर ध्यान से चलें। अगर सफ़र का आनंद लेना है तो सफ़र को आप हिंदी वाले सफ़र के रूप में करिए। अगर आप रेस गाड़ी ड्राइविंग करेंगे तो आपको इंग्लिश वाला सफ़र हो जाएगा, और फिर आप हो सकता है कि दुर्घटना के शिकार भी हो जाएं। और इस तरीके की लापरवाही आपको इस यात्रा के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्रशिक्षित कुशल जो चालक हैं वाहनों के, उन्हीं को आप लेकर आइए। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप इन दुर्गम रास्तों में कृपया व्हीकल ना चलाएं, गाड़ी ना चलाएं, किसी दूसरे को हायर कर लें, ज़्यादा अच्छा है। देखिए सामने आपको, जैसा मैंने कहा था, एक बड़ा सुंदर सा आश्रम, पायलट बाबा का आश्रम दिखने लगा होगा, छोटा सा ग्लिम्स आपको दिखा होगा, और अभी हम वहीं से गुजरेंगे। और बहुत सुंदर आश्रम बाबा का बना हुआ है। आपको राइट हैंड साइड में पूरा एक रेड कलर का जो बिल्डिंग दिख रहा है वो पायलट बाबा का आश्रम है। ये देखिए सुंदर हनुमान जी की प्रतिमा है, तो बजरंगबली की प्रतिमा को आप देख रहे हैं। ये पूरा पायलट बाबा का बहुत ही दिव्य आश्रम है। और सुनने में भी ये भी आता है कि पायलट बाबा का जो आश्रम है, पायलट बाबा और बाबा नीम करोड़ी महाराज अच्छे मित्र थे, तो इसीलिए नज़दीक नज़दीक में ही इनके आश्रम है। बाबा का एक मंदिर भी बीच में पड़ता है। और इसके बाद अब हम चलते हैं आगे की यात्रा पर, तब तक आप सफ़र का आनंद लीजिए। हाँ, धन्यवाद मित्रों। आप लोगों ने काफ़ी सफ़र का आनंद लिया होगा, और मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि अब हम अपने जो गंतव्य स्थल था वहाँ तक पहुँच रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज हम देखिए अपनी यात्रा को यहीं पर विराम देंगे। हम पहुँच चुके हैं अपने स्थान तक, अब हम बाकी की चीज़ें आपको कल दिखाएंगे। धन्यवाद।